हालेलुया, हालेलुया। बोलिए पिता की स्तुति हो। दाहिना हाथ उठाकर बोलिए पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ में गाएंगे सभी लोग और आराधना में लग जाएंगे। दिल से प्रभु की आराधना करना, महिमा करना, उसे प्यार करना। हालेलुया। उसकी जितने आप तारीफ करेंगे, जितने तारीफ कर सकते उतने तारीफ कीजिए। आज दाऊद अपने पश्चाताप को प्रभु के सामने कैसे प्रकट किया। वो नाचते गाते स्तुति आराधना करते करते वो अपने सुध-बुध खो गया था। आज हम में से सभी लोग वैसी आराधना करें, प्रभु के सामने जुड़ेंगे। हालेलुया। नामदिकतावनंदे रुहाय स्तोत्रम शंदिरा बशेकिरे बेरियंदरा। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से मिलकर गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना, 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 आराधना। सब मिलकर गाए आराधना, 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। सब मिलकर गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। हाथ उठाकर आराधना, 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 आराधना। सभी लोग गाएंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। आराधना, 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 आराधना। गाते जाए आराधना, आराधना, आराधना। इब्नेज़र हो, इब्नेज़र हो, अब तक तू
शेखेरे बे कम ऑन चर्च आराधना आराधना ऊंची आवाज में सभी लोग आराधना आराधना रब संदर ये रे आराधना आराधना गाते जाएंगे आराधना 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 पूरे श्रद्धा के साथ में आराधना आराधना रिबा संदर यारी 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 कम ऑन चर्च मेरे यीशु की आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना आराधना रब संदरिये आराधना आराधना पवित्र आत्मा को आराधना 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 बोलते जाओ आराधना 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 ताली बजाएंगे सभी लोग आराधना आराधना सकाल एक साथ ताली बजाते हुए आराधना आराधना एक साथ ताली बजाएंगे आराधना 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 बोलते जाओ आराधना 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 मेरे यीशु की आराधना आराधना संदरिये एक साथ ताली बजाइए आराधना आराधना
आराधना करे, आराधना करे। अरे रब शेके रे मांसारी अंदर रबो शेके रबो कतारी अंदर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सच्चे दिल से सच्चे दिल से सच्चे दिल से सच्चे दिल से मन से खोलते हुए यीशु को, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हमारे बीच में है, हमारे बीच में। कम ऑन एवरीबॉडी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे सभी लोग यीशु के नाम को उठाइए अभी इसी समय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। জীবন পুরোপুরি সমর্পণ করে প্রভু ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নিজেদের পাপ, নিজেদের অসুবিধা, সমস্যা প্রভু সব কিছু তোমার চরণে সমর্পণ করছি এবং হালেলুয়া স্তুতি বন্দনার মধ্য দিয়ে প্রভু নিজেদেরকে আমরা অভিষিক্ত করছি। তোমার বাক্যের মাধ্যমে আমাদের ধৌত করো প্রভু, তোমার পবিত্র আত্মার স্পর্শে শক্তিতে আমাদের উজ্জীবিত করো প্রভু। হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु नाम ते हालेलुया कथानंदे शियारा रे 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 रे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ पूरा पूरा उठाएंगे, आधा हाथ नहीं पूरा हाथ उठाइए यीशु के लिए। वो महान राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सिंहासन पर विराजमान वो प्रभु यीशु हमारे बीच में है, जो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में उतर के आए। राजा अपनी प्रजा के बीच में आए हैं। पूरे सम्मान दिल से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जो उसके सामने में आता है और प्रभु के सामने में अपने जीवन को रखता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। वो अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। हमारे सोच से बढ़कर प्रभु जानते हैं हमें जरूरत क्या है। आज जो हम जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति से मिलने आए हैं, उसका नाम है प्रभु यीशु। वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में एक रोटी के सम्मान, और जो विश्वास से उसके पास में आता है वो उसको प्यार करता है, उसको गले लगाता है। हम चाहे जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन वो पापी के लिए ही आया है। और जो सच्चे दिल से पश्चाताप करता है उसके लिए, उसके परिवार के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ। विश्वास से मुझे अपने प्यार से भर दे, अपने उस वचन को मुझे याद दिला। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुला जाता है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास से तेरे चरणों में आया हूँ, और मुझे पता है मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूँ या कर रही हूँ, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, दाऊद के संतान,
दाऊद के मुझ पर संतान, दया कर, मुझ पर दया मेरे परिवार पर दया कर, मेरे पापी मेरे पर कलीसिया दया पर कर, दया कर, इस कलीसिया मेरे पर रिश्तेदार दया पर दया कर। मेरे रिश्तेदारों आजा पर प्रभु दया कर। यीशु मेरे दिल में, मेरे दिल मेरे में, मन में, मेरे मन मेरे में, अतीत में, मेरे अतीत मेरे में, वर्तमान चीजों मेरे पर वर्तमान हम आपका चीजों स्वागत पर करते हैं। मैं तुम्हारा हे स्वागत प्रभु करता यीशु, हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम लेकर मैं तेरे नाम इस समय लेकर प्रार्थना कर रहा इस हूँ, समय प्रार्थना क्योंकि तेरा कर वचन रहा कहता हूँ, है क्योंकि तेरा वचन मेरे कहता नाम है, लेकर मेरा नाम तुम जो लेकर कुछ मांगोगे तुम जो कुछ मैं तुम्हें मांगोगे, वही प्रदान करूंगा। मैं वही प्रदान हे करूंगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन में देखो, मेरे मन तू में बदल देखो, दे, तू बदल दे, तू बदल दे, तू बदल दे, तू बदल दे। तू बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र मेरे आत्मा, कमजोरी में, मेरे कमजोरी मेरे परिवार में, में मेरे परिवार जो टूटा में, हुआ है जो टूटा उसको हुआ तू है, बना दे, उसको तू तेरे बना प्यार दे, से भर दे, मुझे प्यार से तेरे भर दे, सामर्थ से भर दे, तेरे सामर्थ्य तेरा से अभिषेक भर दे, उतर के आने दे। तेरे विश्वास पर आइए पवित्र आत्मा, मेरी पवित्र छू लीजिए। छू लीजिए। मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसा मैं भी यीशु हूँ, का हूँ। मैं यीशु छू का लीजिए हूँ। पवित्र आत्मा, छू लीजिए भर पवित्र दीजिए मुझे आत्मा, सामर्थ से। मुझे भर दीजिए हालेलुया, सामर्थ से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए दोनों हाथ उठाकर प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे क्योंकि सिवा। हमें ये जो लेंथ के समय है भी हमें प्रभु की जरूरत है, उसकी सहायता चाहिए। हम चाहे जितने भी कमिटमेंट करें, जितना भी वादा करें, ये कहीं ना कहीं हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें प्रभु की शक्ति चाहिए, उसकी ताकत चाहिए, और प्रभु से कहना मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। यीशु नाम अधिगत। यीशु रूहा स्तोत्र। अपनी भाषा में प्रभु को कहना, जो भाषा आप जानते हैं, हिंदी है, बंगाली में है, इंग्लिश में है। यीशु नाम अधिगता। यीशु रूहा। यीशु रूहा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। प्रियजन दोनों हाथ अपनी छाती में रखे, सीने में रखेंगे, और जो वरदान आपको चाहिए, जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं प्रभु के सामने, जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं सफलता रहूंगा यदि पवित्र आत्मा ना हो। आज प्रभु प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा से भर दे, तेरा वचन समझने पाए, तेरा वचन को परमेश्वर हम धैर्य होकर पकड़ने पाए, विश्वास होकर, श्रद्धा होकर, भक्ति के साथ में परमेश्वर तेरे चरणों पे आया हूं। भर दे अपने सामर्थ्य से, भर दे अपने अभिषेक से, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। कितना टूटा हूँ मुझको जोड़ने को तू आ जा, हे पावन आत्मा।
जरूरत है पावन आत्मा। गाएंगे सभी लोग आंख बंद करके, मुझको जरूरत हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा इस जगह पर, मेरे मन पर, मेरे परिवार पर आप अधिकार लीजिए, आप अधिकार लीजिए। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे अपनी जगह में। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। एक दूसरे को हाथ में लाइए जल्दी से आपके पास में, बोलिए जय यीशु। अच्छा से, खुशी से, हाँ मुंह लटका कर नहीं, खुशी से हालेलुया। बोले मेरे लिए प्रार्थना करना। एक दूसरे को देखकर बोलो, अच्छा से हंस के, नहीं तो फिर कोई नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये समय ऐसा आता है कि सबको बड़ा मुंह लटका कर रखना पड़ता है कि नहीं बाबा। और ये अभी ऐसा समय आ गया है कि अभी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होगा। क्यों होगा? गोश्त मांसू मच्छी है तो अभी कुछ नहीं मिलने से घर में ज़्यादा अशांति होता है कि नहीं है? हालेलुया हालेलुया। हम में से सभी लोग चाहते हैं अच्छा काम करने चाहते हैं कि नहीं है? बोलो ना भाई, जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है? समय कम है मेरे पास, फादर कट शॉर्ट कर दिए हैं, सॉरी टू से। ओके, बट काफी है, एक वचन काफी है। बोलो एक वचन काफी है मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरे परिवार को बदलने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम में से सभी लोग जो इस लेंथ की तैयारी में आए कि नहीं है, लेकिन हम सभी चाहते हैं अच्छा करना, कुछ किसी को मदद करना, है ना, पश्चाताप करना, नया आचरण करने के लिए हम सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि नहीं है? मैं हमेशा कहता हूं, हम में से कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, सभी अच्छा बच्चे लोग हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन पौलुस हमें कुछ कुछ बात याद दिलाता है रोमियो में, और उस वचन को हम पकड़ेंगे। और वो काम हम चाहकर भी, हम चाहते कि हम नहीं करने के लिए, लेकिन हम कर देते हैं। हम पाप नहीं करना चाहते हैं लेकिन हो जाता है कि नहीं है? हम किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना नहीं चाहते, लेकिन मुंह से, अरे बोलिए ना तो बैठे बैठे पक जाएंगे, जवाब देते रहिएगा। हालेलुया हालेलुया। हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, सच है कि नहीं है? हम किसी को माफ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, सच है कि नहीं है? हम दारू पीने का निर्णय लेंगे लेकिन हो नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है। निर्णय लेते हैं कि नहीं है? और हम लोग रिट्रीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ा पक्का वादा करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पक्का वादा करते हैं, सब कुछ से निभाने का कोशिश में लगे लेते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं होता है? कारण है रोमियो के नाम सेंट पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 15, 16 और 17। रोमियो अध्याय 7 पद संख्या, हाँ ओके, पढ़ेंगे 15, 16, 17 पढ़ेंगे। आचरण नहीं समझता हूँ। आप फिर से पढ़ेंगे। मैं हाँ। अपना ही आचरण नहीं समझता मैं हूँ, अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ। वही करता हूँ। क्या करते हैं? आगे पढ़ो। जिससे मैं घृणा करता हूँ, जिससे मैं घृणा करता हूँ,
जिस चीज से मैं घृणा करता, आहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आहा मुझे किसी के बारे में गलत काम नहीं करना चाहिए था, आहा हम अभी 40 दिन का तपस्या काल में है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आहा मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए था, दारू नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए था इस बीच में, लेकिन मैं क्या करता हूं, हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं हाँ संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। आगे। किंतु मैं करता नहीं करने वाला करता नहीं रहा, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। हालेलुया। मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरे अंदर में जो पाप है, पौलुस 1/3 बाइबल लिखने वाला, उसका पश्चाताप देखिए, सॉलिड कन्फेस है उसका। ये व्यक्ति छुपाता नहीं, खुला खुली बोल रहा है, मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरे अंदर में जो पाप है वो मुझसे करवा देता है। हालेलुया। हम जानते हैं हम सभी लोग अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। प्रभु क्या किसी को खराब बनाया है? जोर से बोलो ना। नहीं, सभी को अच्छा बनाए, लेकिन शैतान के कार्य की वजह से परमेश्वर क्या हुआ है, थोड़ा बहुत हम लोग से चाहता है ये समय जाए, बेटा बहुत काम किया, पूरा साल काम करता है, लेकिन ये 40 दिन एक समय हमें मिला है क्या करने, वार्तालाप करने के लिए, प्रभु के साथ में वार्तालाप, उसकी चरणों में बैठने के लिए, थोड़ा मनन करे, जो वचन हम इतना साल से सुनते आ रहे, ये कुछ समय मिलता है साल में एक बार, क्या करे, प्रभु के चरणों में बैठे, उसकी आवाज को सुने। हमेशा भीख मांगता है, प्रभु एटा कोरे दाओ, ओटा कोरे दाओ, एटा काज बाकी, ओटा काज बाकी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठा है ना, बट अपनी तरफ से कुछ आचरण बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये समय हमें जो पीरियड दिया है 40 दिन का, क्या करने के लिए, मनन करने के लिए। क्यों? अभी क्या प्रभु अगर आप गोश्त मछली खा लेंगे तो क्या गुस्सा हो जाएगा? हेलो बोलिए ना। नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। दिल का बात है, दिल का बात है। आज अभी के समय में ये सब अच्छा है, लेकिन ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप ही हमारे जीवन में काम करता है। आमीन, हालेलुया। मैक्सिमम लोग अभी वही पुराना वही चल रहा है, लेकिन पश्चाताप करने का मतलब क्या? डिसीजन मेकिंग आर कोरबोना। ये कैसे होगा? जब हम प्रभु के साथ में संयोग रखेंगे, जोड़ेंगे तो ही होगा। हालेलुया। इसीलिए मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे अंदर में जो पाप है वो करा देता है, वही करवा देता है, और हमें ये पकड़ के चलना। उपदेश ग्रंथ अध्याय 7 पद के 20 में कहता है हम सभी पापी है, नोबडी इज परफेक्ट। इक्लियास्टिक में कहता है, पढ़ेंगे उसको, उपदेश ग्रंथ अध्याय 7 पद 20 पढ़ेंगे जल्दी से। यीशुए रूहा स्तोत्र, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी से। सभी उपदेश से मतलब बोलते हैं इंग्लिश में इक्लियास्टिक, उसको पढ़ेंगे 7 का 20। पुराना नियम में, नया नियम में नहीं, पुराना नियम में। हालेलुया। वहां लिखा है कि सभी पाप के, कोई परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। ये तपस्या काल सभी के लिए है, कन्फेशन सभी के लिए है, पश्चाताप सभी के लिए है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एवरीबॉडी। इसीलिए जोएल का नबी में क्या करता है, क्या करने के लिए, कपड़ा फाड़ कर ये नहीं, लेकिन दिल से आचरण को बदलने की जरूरत है। अगर हम जरा सोच के रखें, अगर हम पाप में है, मतलब एक आत्मिक रूप से हम एक सूखापन है, ड्राई है, सूख गया है, आत्मिक में सूख गया, हम बड़बड़ करता है, चर्च में आना जाना करता है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। क्यों? पाप का गुलाम में फंसा हुआ है। इसीलिए जो यूहन्ना 8 में क्या करता है, 34 में अगर पढ़ेंगे, जो पाप करता है किसका गुलाम है? हालेलुया, हालेलुया। 8 का 34 में अगर देखेंगे, जो हम लोग पाप करते हैं उसके बारे में स्लेव है, वी आर स्लेव। और फर्स्ट यूहन्ना में अगर यूहन्ना में कहता है, अगर हम कोई बोलता है अगर मैं पाप नहीं किया हूं, क्या है वो? झूठा है। क्या है वो? झूठा है। हालेलुया। जो पाप छुपाता है उसका उन्नति नहीं होता है। फर्स्ट ऐसा में कहता है जो पाप छुपाता है उन्नति नहीं है। आप क्या छुपा सकोगे जो परमेश्वर ने हमें बनाया है? हम एक मिट्टी है, अगर हम मुझे बताइए, एक मिट्टी अगर हाथ में अगर हम लेकर रहेंगे, वो कोई शेप दे पाएगा, कोई नक्शा बना पाएगा? लेकिन जरा सोच के देखिए, इसी मिट्टी को लेकर अब्बा पिता ने हमें ऐसा सृष्टि, ऐसा बनाया है अपने हाथों से, उसके बाद में क्या किया? अब हमारे नख्थलों में प्राण वायु फूका। हालेलुया, हालेलुया। और जरा सोच के देखिए, अगर हम पाप करते हैं, हम चलता फिरता एक मट्टी का मुतलई है। If we sin, we have become like this. ऐसे ही है। हम लोग क्रिश्चियन है,
हम लोग कैथलिक्स है, लेकिन क्या हुआ, पश्चाताप नहीं रहने से वी आर लाइक दिस, ऐसे ही चलती रहता है। पाप का जड़ जो है परिवार का फाउंडेशन को हिला देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे मिला आपको। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं, संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करता, हाँ हाँ आगे, और कभी पाप नहीं करता। हाँ हालेलुया, कोई ऐसा नहीं है, कोई महान नहीं है, सभी ने पाप किया है। इसीलिए रोमियो कहता है 5 में कि सभी ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है मत्ती में 4:17 में देखिए, उसने सभी पढ़ेंगे, उस समय ईसा ने उपदेश देकर कहा, कहने लगा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य, निकट हेलो है, जोर से बोलिए ना, स्वर्ग का राज्य निकट है, सामने, किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। लेकिन हम आज के समय में, मुझे बड़ा दुख भी लगता है, लोग इतना हिम्मत से भी चलते हैं। अरे इट्स ओके, अब तो जाबो तो क्यों हमारे जीवन में काम भी नहीं होता है, ये पाप ही है, रुकावट लेकर आ जाता है। सब बोलते हैं प्रभु ने करवा दिया है, प्रभु का मर्जी है। नहीं 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 नहीं, प्रभु नहीं चाहता है कि तुम बीमार पड़ो, प्रभु नहीं चाहता है कि तुम गलत राशन में चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो। हेलो, क्या करो, पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य क्या गया है, निकट आ गया है। यू नेवर नो कब क्या होगा। अभी देख रहे सब जगह में, लास्ट में किसी का एक तो अभी मृत्यु में गया था, उसका हॉस्पिटल में आईसीयू में था, एजी हॉस्पिटल में। इतना मतलब घमंड से भरा हुआ व्यक्ति अंत में बिस्तर में आने के बाद में बोलता है अपने लोग को, उसका बेटा से, अरे एक बार घर में गया प्रार्थना, अंकल छोड़ दो। नहीं नहीं, वो ऐसा है, आधा कबर पैर में है, लेकिन घमंड का बोली, आचरण ठीक नहीं है। एंड दे वांट टू गो हेवन, सबको स्वर्ग जाना, जाने की नहीं, देखो ना बोल भी नहीं रहे, जाना, डाउट करता है। यू डाउट योरसेल्फ, नो, हाँ स्वर्ग सबको जाना है, हाँ लेकिन आचरण ठीक करना होगा। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा नहीं है, स्वर्ग में पाप नहीं है, स्वर्ग में नफरत नहीं है, स्वर्ग में हिंसापंथी नहीं है। तुम बढ़ रहा है तो उसको खींच दो, आमर जाएगा, ओटा जाएगा, ना 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 ना, ओइखाने सेगुलर चीज नहीं। वहां पर क्या है, प्रेम है। वहां पर कोई गिफ्ट भी दरकार नहीं है, क्योंकि सारा गिफ्ट का अधिकार प्रभु यीशु है। हालेलुया। अन्य भाषा हो, जो भाषा हो, ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है, वहां एक ही भाषा चलता है, प्रेम का भाषा, बस वही है। अगर सच में स्वर्ग को अनुभव करना है पृथ्वी पर, तो कैसे करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करो, उसी से पहचान होता है कौन है हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाईयत है। हालेलुया। हम अपना भाई बहन को सभी बोलेगा आमी तुम्हाके प्रेम कोरी, तुम्ही आमाके, है ना, बहुत 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 प्यार मोहब्बत है, बहुत प्यार मोहब्बत है। जरा आपको जो चोट पहुंचाया है, क्या आप उसको प्यार कर सकता है, क्या आप उसको क्षमा कर सकता है, दैट इज कॉल। ये बदलावट चाहिए। इसीलिए रोमियो अध्याय 12:2 में कहता है रिन्यू, अपने मन को, पढ़ेंगे रोमियो, मन को इसको चेंज करना है, रिन्यू ऑफ योर माइंड, मन का सोच विचार को बदलो। ये पाप तो चलते रहेगा, पाप खेला हो गया अभी, हर साल का, हर समय आएगा पाप। लेकिन हमें एक मौका मिलता है, हम लोग कैथलिक कलीसिया में एक तो बहुत अच्छा चीज है कि भाई छुपाओ मत, जाकर खुलेआम, प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं, जो मन से मानता है उसी के लिए बाइबल कहता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। लूका अध्याय 15 में कहता है द हेवन ओपन्स। आप एक छोटा सा, हम लोग नीचे उतना छोटा होने के बाद में भी स्वर्ग के दूत को हम नचवा सकते हैं। कैसे, सच्चा पश्चाताप से। आमीन, हालेलुया। रोमियो 12:2 में पढ़ेंगे जल्दी से। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे। हेलो, सब कुछ क्या करे, नई दृष्टि से देखे। ये पैटर्न जो चल रहा है उसके जैसा नहीं बनना है हमें संसार में। अभी तो मैं नौजवान भाई बहन लोग से भी मिलता हूं, अपने माँ बाप को बता, अरे माँ तुम्हें किचो जानो ना, एटा नूतन ट्रेंडिंग आचे, तुम्हें की जानो, बूढ़ू मानुस, पुराना ख्यालात, तुम क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है। आज अपने संसार का बात को परिवार में घुसा दिया। बाइबल कहता है संसार से मित्रता मत रखो। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पत्र में 4:4 में कहता है बेबिचारियो, संसार से मित्रता रखने का मतलब ईश्वर से बैर करना, अडल्टरस। डोंट यू नो फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनमिटी विद लॉर्ड। लेकिन हमें क्या है,
पूरा पैटर्न को घर में लेके आ जाना, पूरा पैटर्न को चर्च में लेके आ जाना, थोड़ा पूरा स्टाइल को लेकर आ जाना, थोड़ा इधर छोटा, थोड़ा उधर छोटा, थोड़ा इधर गिर रहा है, थोड़ा इधर खुला हुआ है, क्या है? संसार का पैटर्न को चर्च में घुसा दिया। दैट इज फैशन फादर, यू डोंट नो सिस्टर, यू डोंट नो फादर, दिस अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, पाप लेके चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान का काम क्या है? नेकेड करवाना। शैतान का काम क्या है? उसके जो शरीर को पोस्ट करवाना, एक्सपोज कराने के लिए। इसीलिए आज इंस्टाग्राम फेसबुक में क्या चर्चा है? जिसका ज्यादा खुला है उसका ज्यादा लाइक है, जिसका ज्यादा दिखता है उसका ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। क्यों? पाप बढ़ गया है। और आज देखिए, पाप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, फोन उठाओ ना, थोड़ा घाटते रहो। माँ बाप का भी दिखता है, अभी नया नया जमाना का भी आदमी लोग आ गया है, अभी नया ट्रेंडिंग चला। माँ बाप लोग अभी फ्री टाइम हो गया तो रील्स काटते रहता है, देखते रहता है। व्हाट इज दैट? अपना घर में पाप को घुसा रहा है। कैसे घुस रहा है? ये मन से, मन में आ गया। इसीलिए बोलता है रोमियो 12:2 में, क्या करें? मन का, हेलो अभी सुना ना आप लोग, क्या करना है? सब कुछ नई दृष्टि चेंज करना है। सारा खेला यहीं पर, ये मन में। बाइबल में कहता है तुम किसी का मर्डर मत करो, लेकिन प्रभु यीशु क्या करता है? अगर तुम किसी को देखो और मन में चित्र, अरे हम तो सोया भी नहीं है, लेकिन क्या करे? मन में डाल दिया। अभी हम तो जवान को छोड़ो, अभी एल्डरली आदमी लोग को मैं देखता हूं, फंस गया है, फीलिंग सैड। काउंसलिंग में जब बैठता मैं सुनता हूं, हैरान हो जाता हूं, रियली सैड। परिवार में देखिए क्या हो रहा है, अपना खुद का कजन्स के बीच में, मतलब कि बढ़ गया। सोच ही ऐसे शैतान ने डाल दिया है। हालेलुया। ये सब चीज से ले परमेश्वर के सामने जब हम बैठेंगे तो सारा बंधन टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। चॉइस हमारा है। इसीलिए बाइबल में अगर हम विविधीकरण घर में पढ़ा था ना, डिटोनॉमी में लाइफ एंड डेथ के बारे में, मृत्यु और जीवन के बारे में पकड़ा है कि नहीं है? आप क्या लेना चाहते हो? ये 40 दिन का समय जो हमें मिला है, आप क्या प्रभु से अनुभव करना चाहते हो? क्या आप प्रभु को देना चाहते हो? ये लेंथ में वही रिपीट मत करो। वॉट समथिंग, क्या आपका कमजोरी है? क्या ऐसा चीज है जो मुझे प्रभु मुझसे नहीं, मैं आज ये कारण के लिए मैं फास्टिंग कर रहा हूं। प्रभु मैं कमजोर इस जगह में, मैं इस जगह में कमजोर हूं। सोच विचार से हो सकता है, मन से होता है, पाप से होता है, गलत बातचीत से होता है, ज्यादा खाना भी पसंद किसी को, उससे भी आप उसमें मांग सकते हैं प्रभु मुझसे इससे आजादी दे। Am I saying not to eat? क्या मैं बोल रहा हूं खाना मत खाओ? नहीं, खाओ, लेकिन ओवर ईटिंग, ज्यादा खा का क्या हो गया? आलसीपन, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ नहीं। वो भी एक तो क्या हो गया? एक तो पाप सही है। हालेलुया। व्यभिचार करने लगता अभी का समय फ्रिज के साथ में। हालेलुया, हालेलुया। फ्रिज छोड़ के हटना ही नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, जल्दी पढ़ेंगे। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, जो मनुष्य ये जानता है उसे क्या करना चाहिए, आगे, किंतु नहीं करता, क्या है वो? उसे पाप लगता है। आप जानते हैं ये करना नहीं, गलत है। किसी का प्रति बात करना गलत है, किसी के लिए हम अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे तो गलत है। ये जानने के बाद में भी अगर हम करते हैं, मतलब क्या है? ये पाप है। हिब्रू में कहता है कि अगर हम ये जानने के बाद में, मतलब क्या? वी रीक्रूसिफाइंग द लॉर्ड, हम वापस से प्रभु यीशु को क्रूस में लगाते हैं। तू मर, तू वहीं रहे, तू वहीं पड़ा रहे। क्यों? ये जानकर पाप है। अनजान का पाप और जान के पाप में फर्क है। ये लोग आज नहीं समझते हैं। जानने के बाद, एक बार फिर से पढ़ना बहन, 4 का 17। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। हेलो, क्या लगता है? पाप लगता है। आप जानते हैं सही क्या है, गलत क्या, जानते हैं कि नहीं है? लेकिन हम क्या करते, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है जाओ ना, ढाकने का कोशिश करता है, कवर करने का कोशिश करता है, जानने के बाद में भी कि ये पाप है मत करो, लेकिन छुपाता है, उसको कवर करता है, मत करो, वो पाप है। और ये जो पाप है हमारा पीछा करता है, छोड़ता नहीं है भाई। पाप हमारा पीछा करता है। प्रवक्ता में कहता है, ये बुक ऑफ सिराक में, ये पाप है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। पूरा पुराना नियम में घाट के देखिए कैसा राजा लोग का बच्चा लोग कैसे रास्ते में चला गया, जरा सोच के देखिए। प्रभु कहता है योना को जाओ निनवे शहर में, क्यों जाओ? पाप बढ़ गया वहां पर ही।
आज हम में से भी परमेश्वर एक योएल नबी के जैसा मैं आपको एक तो कहावत, एक तो वचन सुनने के लिए आपको एक मौका दिया है। ये पूरा अभी इस महीना पूरा जो चलते रहेगा 40 दिन तक, पश्चाताप करो, पहले जैसा आचरण करो। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5, प्रकाशिक वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 4 और 5। देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 5 मिनट और है। प्रकाशिक बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5, जल्दी से। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्सव छोड़ दिया, पहला धर्मोत्सव, अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। आगे, इस पर विचार करो। जिस प्रभु के साथ में इतना समय बिताते, इतना पवित्रता रहता था, इतना उसके साथ में दिल मिला रहता था, इतना बाइबल पढ़ते थे, इतना प्रार्थना करते थे, इतना रोजरी करते, लेकिन आज क्या हो गया है? इस पर बाइबल कहते हैं, इस पर विचार करो। क्या विचार करो? कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर चुके हो। हम क्या थे पहले? हम पहले सुनते थे कि अरे क्या वो चलता था, क्या रिट्टी था, क्या भरा पड़ा है कि नहीं है, सुनते कि नहीं है। लेकिन अभी क्या है? सूख गया है, आत्मिक रूप में मर गया है, ड्राई हो गया है। वी गो टू द चर्च, बट क्या है? आत्मिक से सब मरा हुआ है, कुछ नहीं, डेड बॉडी। तो वो आश्चर्य करने से हमारा चर्च में भी उन्नति नहीं है, चर्च में भी ग्रोथ नहीं। आई एम टेलिंग यू ओपनली। वी थिंक कि सब चल रहा, अच्छा है, ठीक है, अरे चलबे तो ठीक है, अरे तो अभी 20 जना है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अरे चलेगा नहीं भाई। वाई वी आर नॉट कंसर्न कि वाई पीपल आर कमिंग लेस। क्यों हमें कंसर्न नहीं होता है कि लोग कम आ रहे हैं? मेरा इसमें तो हम लोग अपने परिवार लेकर चिंता हो जाता है, क्यों चर्च नहीं जा रहे? कारण क्या है भाई? What is the problem that you are going far from Jesus? ऐसा क्या है कि आप प्रभु से दूर भाग रहे? जिस प्रभु हमें सब कुछ देता है, जिस प्रभु हमारे परिवार को संभालता है, जिस प्रभु हमारे घर में अन्न बेचता है, उस प्रभु से हम दूर भागे। ये टीचिंग्स कहां से आ रहा है कि चर्च नहीं जाना मतलब बहुत अच्छा बात है, चिंता है? नहीं, चिंता नहीं है। हमें जरा सोचना चाहिए, जिस आचरण में प्रभु हमें संभाला है, अपना वचन दिया है, पहला प्यार को हम भूलकर बाकी सब का पीछे भागते हैं। काम है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के लिए सेकेंडरी थिंग हो गया आज। इसीलिए घर में क्या हो रहा है? उन्नति नहीं है, आत्मिक ग्रोथ नहीं है, बीमारी आ रही, विपत्ति आ रहा है, फर्क नहीं पा रहे। क्यों? आत्मिक में मर चुके हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से, 2 का 4 पढ़ो, फिर कंटिन्यू करो। इस पर विचार करो, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। इतने ऊंचे स्थान से गिरे हो। आगे, पश्चाताप करो। क्या करो? और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप करो, पहले जैसा। क्या आचरण? जो आचरण आप प्रभु के साथ में थे, कमिटमेंट, सुबह हो रात हो, पहले प्रभु। आज क्या है? प्रभु एक तो विनती करता है, उसके बाद में कामकाज में लग गया है, इतना बिजी शैतान करवा दिया है कि हमें भूल गए हैं, हम आचरण भूल गए। पहला धर्मोत्सव लिखा हुआ, माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। जरा कंसर्न कीजिए कि क्यों मेरा परिवार से लोग नहीं आना चाहते। जरा पूछिए ना जाके बैठ कर, ऐसा क्या नफरत हो गया कि अपने परिवार वाले को या रिश्तेदार को माफ नहीं कर पाते? हम कैसा क्रिश्चियन है जो हम जरा सोचते भी नहीं है? अरे लोग अगर 4 बात सुनाने से भी क्या हुआ है? हम क्रिश्चियन हैं, हम मार नहीं खाएंगे, जूता नहीं खाएंगे, परसिक्यूशन नहीं आएगा, तो कैसे मजबूती होकर हम बोलेंगे मेरा गवाही ये है? हालेलुया, हालेलुया। लोग थोड़ा परेशानी आ जाता तो चर्च आना बंद। क्यों भाई? प्रभु क्या किया आपके साथ में? बोलिए ना मुझे, प्रभु क्या कुछ किया? तो हम लोग क्यों प्रभु से दूर भागते हैं? नहीं, उससे दूर नहीं। यही चाल है शैतान का। थोड़ा एक तो आपका मन में डाल दिया है, बस हो गया। ना ये चर्च जेते हो ना, हे फादर अच्छा नहीं है, सिस्टर नहीं। अरे तुम फादर सिस्टर के लिए थोड़ी आ रहा है, यू आर कमिंग फॉर द लॉर्ड। अपना पहला प्यार का पास में यार, तो पहला प्यार का पास आने के लिए रुकावट बहुत जगह से आपको मिलेगा। हालेलुया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको सोचना है कि प्रभु मुझे पहले जैसा आचरण करना है, मुझे पहले जैसा बनना है। कैसे बनेंगे? सच्चा पश्चाताप करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन है फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 22 में। जल्दी से पढ़े। जल्दी से, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 22। मिला? प्यारे भाइयों,
यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है। 1 जॉन 3:22। 22। हाँ 22। हम उससे जो कुछ मांगेंगे हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान वो करेगा, हमें वही प्रदान करेंगे, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब हम उसका आज्ञाओं का पालन करते हैं तो क्या होता है, जो कुछ मांगेंगे वो हमें देता है। हालेलुया। आगे पढ़ना। और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। वही अच्छा लगता है। जब हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, प्यार में रहते हैं, तो जो मांगते हैं वही मिलता है। फिलिप्पी 2:21-2 में कहता है तुम अपने ही, ईसा मसीह का हित नहीं, मतलब कि अपने ही हित खोजते हैं, अपने ही सब कुछ सोचते हैं, नॉट फॉर जीसस बट ओन थिंग। इसीलिए इफिसियन 5:10 में कहता है तुम जरा पता लगाओ मेरे प्रभु प्रिय यीशु को क्या पसंद है। पहले ये इफिसियन चैप्टर 5:10 पे पढ़े, 5:10 पढ़े, इफिसो 5:10 जल्दी से। तुम जरा पता लगाओ, यीशु रूह है स्तोत्र। आप ये पता लगाते रहो कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। पढ़े। आप यह पता लगाते रहे, आप यह पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। हालेलुया। मेरे प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है, क्या मेरे प्रभु को अच्छा लगता है, क्या उसे प्रसन्न कर सकते हैं। आप जरा पता लगाओ, 40 दिन में पता लगाओ मेरे बाप की मर्जी क्या है, वो जरा पता लगाओ। हम सब पता लगाते हैं, फादर क्या होगा, सिस्टर क्या होगा, घर में क्या बनेगा, ईस्टर का क्या तैयारी होगा, लेकिन जरा पता लगाओ मेरे पिता की मर्जी क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब जो वचन आपको जो बहुत कम वचन दिया हूं, आई होप कि आप समझ में पाए हैं कि नहीं है। हमें कैसा ये पूरा 40 दिन को संभालना है, ये सारा वचन को जरा पकड़िए, लेकर चलिए, परिवार में थोड़ा जाग के बैठिए, पश्चाताप का मौका मिले, पूरा 40 दिन का लेके थोड़ा इसका फायदा उठाइए। पाप में डूबा मत रहिए, गुलाम जी के मत, क्योंकि शैतान चाहता है जब हम पाप करते हैं हम शैतान का गुलाम बन जाते हैं, दूर चल जाते हैं। पाप करने का मतलब क्या, कट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड से। इसीलिए आइज़ाया 59:2 में कहता है वी हैव बीन सेपरेटेड, उसके प्रेजेंस से हम अलग हो गए। हम आता है चर्च में लेकिन प्रेजेंस नहीं, उसका उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसे जाता है, अच्छा लगता नहीं है। बाहर जाते जाते जो आनंद मिलता है बाहर जाते जाते नहीं है, गेट बाहर कदम रखते आनंद गायब। क्यों गायब हो गया? इसीलिए यूहन्ना 10:10 में कहता है चोर केवल चोरी करने, नाश करने, घाट करने आए। इसीलिए मेरे प्रभु यीशु आया ताकि तुम जीवन पाओ। क्या, कैसे पाओ? बहुत तायत का जीवन पाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चोरी करने के लिए अगर हम अनुमति देंगे वो हमारे घर में घुसेगा। चोरी करने अगर हम देंगे मौका, चोरी करेगा वो, मरेंगे हम ऐसे ही। कैसे? चोरी करते जाएगा वो। हमें थोड़ा बैठना है प्रभु के साथ में, आचरण को ठीक करना है, सच्चे पश्चाताप करते हुए, वचन मांगते हुए। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें इस तपस्या काल का पहला दिन में ही हम लोग को इतना अच्छे वचन से हम लोग को समझाया है कि अगर इस पश्चाताप काल में अपने आप को उनके पास ले जाना है तो हमें अपने मन को शैतान से दूर रखना होगा, क्योंकि शैतान हमारे मन से खेलता रहेगा, हमेशा खेलते आया हुआ है और करेगा भी। क्योंकि वो जानता है अगर हम लोग कोई भी परेशानी या समस्या या फिर कोई तकलीफों से जूझ रहे हैं तो हम लोग उसमें इतना ही इन्वॉल्व हो जाता है कि हम लोग ईश्वर के पास अपना टाइम, अपना वक्त नहीं दे पाते हैं। इसलिए शैतान हमें अपना मन, हमारे मन को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। प्रभु धन्यवाद कि आपने बोले हैं कैसे वचन में हम अपने आप को रखते हुए, अपने आप को आपसे जोड़ के रखते हुए कैसे अपने आप का मन को शैतान से दूर रख पाए और जान पाए आप हमारे जिंदगी में क्या चाहते हैं। इसलिए प्रभु खुद से तो नहीं कर पाएंगे, आपका शक्ति की जरूरत है। अपना मन को सुरक्षित रखने के लिए गार्ड योर हार्ट एंड माइंड इन क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर तुम्हारा हृदय और मन को दूर रखे शैतान से,
फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 7 में बोला जाता है। तो आइए हम लोग उसी ईश्वर से आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए उनसे ये शक्ति की अनुरोध करें कि वो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी इच्छाओं को, सबको शैतान के हाथों से दूर रखे और इस पश्चाताप काल में खुद के पास लाने के लिए मदद दे। हम लोग सब एक साथ ये गीत के माध्यम में ईश्वर की प्रशंसा और स्तुति करेंगे। मुझको छुपा लहू में, सब लोग खड़े हो जाइए। के साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। यीशु नामति कताब दे रूहा स्तोत्रम। We praise you Lord, we worship you। धन्यवाद परमेश्वर, अपने लहू से हमें छुपा ले परमेश्वर, ये पाप के जाल में से हमें बचा परमेश्वर। तू यूसुफ को परमेश्वर तूने अपने साथ साथ में रखा, वो तेरे हुजूर में चलता था परमेश्वर। पोतीफर की बीबी के साथ वो बचा परमेश्वर, तूने से बचाया। The Lord was with Joseph and whatever he did, he was a successful man। प्रभु यीशु के साथ था और वो जो करता था सफलता होता था। आज वही आशीष, वही कृपा, वही वरदान मांगना। हालेलुया, हालेलुया। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। ताली देते हुए एक साथ। साफ कर दे, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु माफ कर दे, अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना, तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, अपने लहू से धो दे मेरे दिल कोना कोना, तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना, तुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से गाना। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे।
उठाकर यीशु तू माफ कर दे, यीशु तू माफ कर दे। हालेलुया 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 रिया रबो शन्नरिया रिया रिया। छूने दे प्रभु धो दे तेरे वचन से, धो दे तेरे लहू से हमारे दिल के कोने कोने को, हमारे पाप को, हमारे जीवन से, हमारे परिवार के जीवन से, हमारे घर में तेरा लहू छिड़क के परमेश्वर बचा दे परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन में उद्धार होने पाए, मेरे बदन से हर एक जन से परमेश्वर सर से लेके पैर तक तेरे जीवित लहू को धो दे, धो दे, धो दे, धो दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। तेरा लहू जीवन देता, तेरा लहू चंगाई देता है, तेरा लहू हमें माफ करता है, तेरा लहू हमें बचाता है। तेरा लहू जो परमेश्वर सर से लेके पैर तक धोता है, और तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने के द्वारा, तेरे मार खाने के द्वारा हमें चंगाई मिला। हालेलुया हालेलुया मांगते जाएंगे प्रभु तेरे जीवित लहू से धो दे, तेरे जीवित लहू से धो दे, तेरे धो दे, धो दे, धो दे, धो दे, धो दे। धन्यवाद 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 তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই মুহূর্তে আনার জন্য। ধন্যবাদ প্রভু, তোমার বাক্যের মাধ্যমে তুমি আমাদের বুঝিয়েছো আমাদের মনটা কতটা তোমার কাছে সমর্পণ করতে হবে। প্রভু আশীর্বাদ করো এই মুহূর্তে আমরা যখন তোমার নামে হালেলুয়া প্রশংসা করছি প্রভু। ধৌত করো আমার মন প্রভু, ধৌত করো সেই সকল বুদ্ধি, সেই সকল চেতনা, সেই সকল মনোভাব প্রভু যেটা তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে নেয় প্রভু। আমাকে শয়তানের পথ থেকে অগ্রসর হতে দিও না প্রভু, আমাকে তোমার পথে বেঁধে রাখো প্রভু। আমার মনটাকে তোমার আশীর্বাদে ঘিরে রাখো প্রভু। তোমার বাক্যে আমার গতি হোক প্রভু, তোমার বাক্যের মাধ্যমে আমাকে পথভ্রষ্ট হতে দিও না, বরং তোমার পথ, আমার জীবনের পথ তোমার বাণীর মাধ্যমে যেন আলোকিত হয়ে যায় প্রভু। তোমার বাণীর মাধ্যমে যেন আমি তোমার কাছে এসে পৌঁছতে পারি। এই তপস্যাকালের ধ্যান, প্রার্থনা এবং সেই সকল উপবাসের মাধ্যমে প্রভু আমি যেন তোমার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পারি, তোমার কাছে আধ্যাত্মিকভাবে আরো ভালো সন্তান হয়ে উঠতে পারি প্রভু। তোমার কাছে প্রার্থনা করি নিজেকে সমর্পণ করে সকল যন্ত্রণা, ব্যথা, কষ্ট, দুঃখ, সে সকল মানুষ যেগুলো আমাদেরকে বিভিন্নভাবে আঘাত দিয়াছে প্রভু, সেই সকল মানুষ এবং সেই সকল সিচুয়েশনগুলো আমরা প্রভু তোমার চরণে রাখছি এই মুহূর্তে। আর তোমার কাছে অভিষেক করে একসঙ্গে পুনরায় প্রভু আসো প্রিয় রচনা। আমরা হালেলুয়া বলে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি। হালেলুয়া 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 हाले 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 जलाले हो जलाले हो जलाले हो जलाले हो जलाले हो जलाले हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। मेरे पूजा करूं तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय करूं। तेरी पूजा करूं तेरी प्रस्तुति करूं, तेरी खुशी तेरी जय करूं। दुख मिले या खुशी
life तेरी and from the देख situations in which जलाल this हो, Lord Jesus, let your mighty archangel, let your Raphael, the angel of healing, and let your Gabriel, the messenger angel, be in their life, guiding them, healing them, and protecting them from every danger and sorrow, Lord Jesus. I consecrate them in your precious blood, Lord Jesus, in your divine blood, से Lord Jesus. भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हम लोग अपने जगह पे बैठेंगे, अपने गोदी में अपना हाथ खुला हुआ रखते हुए ईश्वर की शक्ति, होली स्पिरिट, द पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा जो ईश्वर की शक्ति है, जो अब इस तेल की अभिषेक के द्वारा हमारे ऊपर आने वाले हैं, उस पवित्र आत्मा, उस ईश्वर की शक्ति, उस पाप से लड़ने की शक्ति, उस मन को घेर के रखने की शक्ति। Do not conform yourself to the world, but reconform yourself by the renewing of your mind in the Holy Spirit. अपना मन को बदलो, पवित्र आत्मा की शक्ति से मन को बदलो, मन को पवित्र आत्मा बदले, उनका शक्ति बदले, उस ईश्वर को, उस पवित्र आत्मा को आमंत्रण करते हुए, उनका शक्ति जीवन में पाते हुए। आइए हम लोग आंख बंद करके हाथ खुला रख के अपने जगह पे कुर्सी पे बैठे रहे, गाना गाते रहे, ईश्वर की स्तुति करते रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। और एक बार, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, तू आजा प्रभु, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, तू आजा प्रभु। आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते जाएंगे सभी लोग। आजा प्रभु मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे अतीत में, मेरे वर्तमान में चीज में, मेरे परिवार में, मेरे कमजोरी में, मेरी जहां पर ही मैं रुकावट है, प्रभु तू आ जाओ जगह पर। आजा पवित्र आत्मा, आपके बिगर हम कुछ नहीं है। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु तेरे वेदी के सामने बैठकर विश्वास से परमेश्वर प्रार्थना करता है। तू आजा प्रभु मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे घर के हालातों में चौकट पे खड़ा मत रहना प्रभु। सिमोन के घर में जैसे तू पहुंच गया था, जक्यूस के घर में परमेश्वर जैसे तू पहुंचा था, उस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, वैसे परमेश्वर मेरे घर में भी तू आ जा, मेरे परिवार में तू बस जा, मेरे बच्चों में तू आ जा, मेरे पति पत्नी में तू आ जा, मेरे घर के हर एक रिश्तेदार पे तू आ जा, मेरे कलीसिया में आ जा, कलीसिया के परिवार के टूटे बिखरी हालातों में उन सभी परिवार में तू आ जा। जिसको चोट लगा है, धोखा दिया है, परमेश्वर से कहे प्रभु तू आ जा। मैं कमजोर हूं, मैं टूट गई हूं, मैं टूट गई हूं, तू आ जा। जिसने लोग आपको धोखा दिया है, मन में चोट पहुंचाया, बातचीत से, सोच से, जहां शैतान आपको दबा रहा है, आज प्रभु को इनवाइट करना हो जगह पर। प्रभु तू आ जा, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में, तू आजा प्रभु, तू आजा मेरे यीशु, मेरे दिल में, मेरे तन में, तू आजा प्रभु, तू आजा मेरे यीशु। मन से पुकारना, मेरे दिल में, मेरे तन में, तू आजा प्रभु, तू आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में, तू आजा प्रभु, तू आजा मेरे यीशु, मेरे दिल में, मेरे तन में, तू आजा प्रभु, आजा प्रभु, तू आजा प्रभु, तू आजा प्रभु, तू आजा प्रभु। घुटना टेकेंगे सभी लोग। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ये विश्वास रखते हुए कि जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, सृजनहार है। फॉर whom nothing is impossible, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
उनके सामने इतने देर से बैठे हैं, रोए हैं, प्रार्थना किए हैं, उनका वचन से अपने आप को धोए हैं, शक्ति लिए हैं, पवित्र आत्मा की अभिषेक लिए हैं, तो अगर इस समय घुटने पे होते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आराधना का गान गाते हुए जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु आप देंगे। आप प्रभु है, आप हमें अस्वीकार नहीं करेंगे। ये विश्वास रखते हुए आइए हम लोग की आराधना का गीत गाएं। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। दोनों हाथ उठाकर वेदी के सामने करेंगे, दोनों हाथ फैलाकर आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। ऊंची आवाज में सभी लोग आराधना तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। और अच्छा से ऊंची आवाज में आराधना तेरी यीशु मसीह तेरी आराधना। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथ उठाकर यीशु नाम पुकारेंगे। यीशु 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 बोलिए। यीशु 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 पुकारिए। यीशु यीशु बोलिए सभी लोग। आपकी आवाज 3-4 लोग से ज्यादा होने पाए, आपकी आवाज 3-4 लोग से ऊंचा होने पाए, आपकी आवाज 3-4 लोग से ज्यादा सुनने पाए। यीशु यीशु वही नाम लेकर जो चर्चा किया गया था, वही नाम लेकर जो प्रार्थना करता है। यीशु जीसस 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 अरबा शेखे रेबे। यीशु 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 नाम पुकारे सभी लोग ऊंची आवाज में। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मरण दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।